वो किसी लड़के को पसंद करती थी, उसकी कहीं और शादी हो गई तो उसका दिल टूट गया। शहरोज के बारे में क्या कह रही थी? वो शहरोज को बिल्कुल पसंद नहीं करती। असल बात ये है कि नाज का काम तमाम करवा दो। ये तो चंद मिनटों का खेल है, बस आज का दिन गुजर जाए। नाज कल यूनिवर्सिटी जाएगी जरूर, वापस कभी नहीं आएगी। मैं बहुत अमीर बनने का सोच रहा हूं। समझा नहीं। फिर कभी समझाऊंगा, बल्कि अमीर बनकर दिखाऊंगा, फिर समझ जाओगे। वो कल मिसेस जैदी की बेटी की शादी में बड़े बड़े लोग इनवाइटेड थे। मिसेस जैदी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा वो अपने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट में बिजी है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट थी, अगर वो ना होती तो मैं जरूर जाती। खैर मैंने कॉल करके बता दिया था। कल उनकी बेटी को देखकर मेरे दिल में तो बस एक ही ख्याल आ रहा था, यही कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो इसमें गलत ही क्या है? हर माँ का यही अरमान होता है। मुझे ये हक नहीं है क्या? माएँ भी ना बड़ी डिफरेंस होती हैं। पहले कहती हैं कि बेटियों की शादी हो जाए और फिर रुखसती पर होती हैं। तुम अभी ना समझो, इन बातों को नहीं समझ पाओगे। तो इसका मतलब यही है ना कि अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई, तो हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, शादी नहीं करनी तो नहीं करो, नाश्ता तो करो। नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं नहीं चाहती कि लास्ट टाइम की तरह फिर से लेट हो जाए। अल्लाह हाफिज। आज मेरी सौतेली बेटी इस घर से विदा हो जाएगी। हेलो फराज, नाज यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही है। मुझे खुशखबरी का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, क्या आज फिर अपने बेटे को ढूंढने आ गई हो? नहीं, मैं आज हुमैरा जहां से मिलने आई हूँ। बैठो तो। हुमैरा जहां तो तुम्हें बहुत पहले मिल गई थी। शायद मैं उस वक्त तुम तक पहुंच नहीं पा रही। आज मुझे आपको खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों बाद में जीने लगी। एक बात कहूं, गलत फहमियां इंसान को जीने नहीं देती। निमरा बेटी कहाँ है? अरे वो बाहर गई है जरा किसी काम से। आजकल ऑफिस जा रही है? हाँ, ऑफिस जा रही है। वो लोग इसके काम से भी बहुत खुश हैं, बल्कि उन्होंने तो अब तनख्वाह भी बढ़ा दी है। मैं अभी से बता रही हूँ, शादी के बाद इसे हमेशा के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं अपनी बहू को ऑफिस में काम नहीं करने दूंगी। इतनी सी बात कहने में आमना आपने कितनी देर लगा दी। और वैसे भी निम्रा मेरी बेटी से ज्यादा इस घर में आपकी अमानत है। और आज सच में आप हुमैरा जहां से मिलने आई हो। वाकई मैंने मिलने में तुमसे बहुत देर कर दी। शायद आपको अपनी बात कहने और मुझसे मिलने का यही वक्त तयशुदा था। अब ये बताएं कि मैं कब आऊं? जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और मैं आज पालक गोश्त बना रही हूँ, तुम्हारा फेवरेट। खा के जाना, तब तक चाय बना के लाती हूँ। हेलो, मैं बड़ी बेचैनी से आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। और वहां वैन ड्राइवर नाज का इंतजार कर रहा है। नाज यूनिवर्सिटी नहीं गई, वो तो घर से यूनिवर्सिटी का कह के निकली थी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नाज आज यूनिवर्सिटी नहीं गई है। यूनिवर्सिटी नहीं? कमाल है, यूनिवर्सिटी नहीं आई तो फिर कहाँ चली गई? जरूर वैन वाला उसे पहचाना नहीं होगा।
मैंने वैन ड्राइवर को नाज की तस्वीर दे दी थी। इसका मतलब है वो आज यूनिवर्सिटी के बजाय कहीं और चली गई। खैर, ये समझ लें कि नाज की जिंदगी में एक दिन का इजाफा और हो गया। जो काम आज नहीं हो सका वो कल हो जाएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जोहरा जबी साहिबा, कल संडे है। संडे के अलावा हफ्ते के 6 दिन और भी होते हैं। अगर उस वक्त आप मेरी बात मान जाती तो आज हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। एक तो आप जल्दबाजी बहुत करते हैं। मुझे तो लगता है कि आपकी नीयत बदल गई है। सौतेली माँ और सौतेली बेटी में दोस्ती हो गई। आप जल्दबाज होने के साथ साथ वहमी भी बहुत हैं, और वहमी लोग हमेशा खदशात में मुब्तला रहते हैं। क्या मतलब? मैं आज भी नाज की सौतेली माँ हूं और कल भी सौतेली माँ ही रहूंगी। नाज कहाँ है? बेगम साहिबा, रास्ते में छोटी बीबी जी की किसी सहेली का फोन आ गया था और यूनिवर्सिटी जाने के बजाय उन्होंने मुझे कहा कि सहेली के घर ले लो। वहाँ से सहेली को घर से उठाया और फिर शॉपिंग मॉल ले गए और मुझे कहा कि आप घर चले जाएं, तो मैं घर चला आया। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। जी फराज साहब, आप ठीक कह रहे थे। नाज आज यूनिवर्सिटी नहीं गई है। मुझे लगता है उसे हमारे इरादों का पता चल जाता है। वो क्या से? उसमें एक बुरी आदत है, वो चुप चुप कर बातें सुनती है। पिछली दफा भी उसने चुप कर हमारी बातें सुनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी हमारा मंसूबा नाकाम हो गया। अगर इसी तरह हमारे मंसूबे नाकाम होते रहे तो फिर काम तो खराब होगा। मैं हर बार अपने मंसूबों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये लड़की मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। ये लड़की हमेशा आपकी बर्दाश्त से बाहर गई है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। अब की बार वो होगा जो मैं सोच रही हूँ। एक माँ बनकर उसे विदा करूंगी, इस घर से नहीं, इस दुनिया से। तुम वकील के पास जाकर उसे ये बताना चाहती हो कि जोहरा जबी तुम्हारे हिस्से की जायदाद पे नजरें जमा के बैठी है और वो उसे अपने नाम करवाना चाहती है। तो उसके लिए मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? तुम अकेली चली जाओ वकील के पास। मेरा जाना कोई जरूरी तो नहीं है। मैं क्यों तुम्हारे पीछे साई की तरह चलूं? क्या कहा तुमने कि अगर मैं अपनी डील पे कायम हूं तो मुझे तुम्हारा हर कहा मानना पड़ेगा? अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त ये डील जोहरा जबी के साथ कर सकता हूं। शहरोज किसी के हुक्म का गुलाम नहीं है। देखें नाज, आप अपने हिस्से की जायदाद की कानूनी वारिस हैं। आपकी मर्जी और खुशी के बगैर कोई भी इसे अपने नाम नहीं करवा सकता। अगर कोई चाहे तो जबरदस्ती अपने नाम करवा सकता है। क्या आपको किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है? जो औरत नाज की मर्जी जाने बगैर उसकी जायदाद अपने नाम करवाने आपके पास आ सकती है, तो इस सूरत में तो उस पर शक किया जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर शरोज। बेगम साहिबा की कुछ बातें मुझे भी मशकूक सी लगी हैं। इसीलिए मैंने उन्हें कानूनी सलाह दी कि नाज अगर खुद चाहे तो ये प्रॉपर्टी उनके नाम करवा सकती है, लेकिन किसी के कहने पर इस वसीयतनामे में कोई भी तरमीम करवाना नामुमकिन है। तो वकील साहब, वो ऐसा क्यों करना चाहते? ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था, लेकिन उनके जवाब में मुझे अभाम महसूस हुआ। खैर, आप लोगों के आने से बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। उनका क्या जवाब था? आई एम सॉरी,
मैं आप लोगों का फैमिली वकील हूँ और फैमिली की बातें एक दूसरे से शेयर करना मुनासिब नहीं समझता। ताकि रंजिशें ना बढ़े। आप ठीक कहते हैं। नाज, मैं तुम्हारी एक और मुश्किल आसान कर देता हूँ। कौन सी मुश्किल? तुम सिर्फ अपनी जायदाद का हिस्सा मेरे नाम कराओगे। लेकिन तुम्हें तो पूरी जायदाद चाहिए थी ना। मैं जोरा जबी से भी डील कर लूंगा। तुम्हारी डील मुझसे हो चुकी है, उनके साथ डील कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? यानी तुम लालच में आके मेरे बाबा के कातिल को बचाना चाहते हो? तुम्हें अपनी जुबान का कोई पास नहीं है। तुम हर वक्त मेरी नीयत पे शक करना क्यों लग जाती? जिसका ईमान सिर्फ दौलत हो ना, उस पर शक करना जायज हो जाता है। तुम दौलत और जायदाद के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये बातें पुरानी हो गई है, कोई नई बात नहीं। तुम अपने वादे पे कायम रहोगे? कौन सा वादा? मैंने तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं किया। शहरोज, तुमने मुझसे वादा किया था कि ये सब मिलने के बाद तुम दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। वो वादा नहीं, शर्त थी, और मुझे अपनी शर्त याद है। तुम क्या समझती हो इस सौदे में किसका नुकसान और किसका फायदा? तुम्हारा फायदा। मतलब तुम्हारा नुकसान। मेरा ना तो कोई नुकसान है और ना ही फायदा। इन पेपर्स पे मैं जोरा जबी से साइन लेकर उसका हिस्सा भी अपने नाम करवा। लेकिन वो इस पेपर पर दस्तखत क्यों करेगी? इसलिए कि मैं उनसे डील करूं। मगर तुम्हारी डील तो नाज से हो चुकी है। तो क्या हुआ, जोरा जबी से भी डील कर लूं? मैं आपके मरहूम शौहर की बेटी हूँ। उनकी जायदाद पर मेरा भी हक है। और उनकी बेवा होने की हैसियत से ये सब कुछ मेरे नाम होना चाहिए। इसलिए आपने मेरे बाबा का कत्ल करवा दिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? किस बात पर इतना मुस्कुरा रहे हैं? ये मेरे अमीर बनने का परवाना है। मैं खुद को बहुत जल्द अमीर होते हुए देख रहा हूँ। मुझे भी समझाओ, होने वाले अमीर आदमी। इन पेपर्स पे मैं जोरा जबी से साइन लेकर उसका हिस्सा भी अपने नाम करवा। लेकिन वो इस पेपर पर दस्तखत क्यों करेगी? इसलिए कि मैं उनसे डील करूं। मगर तुम्हारी डील तो नाज से हो चुकी है। तो क्या हुआ, जोरा जबी से भी डील कर लूं? तुम क्या गेम खेलना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताऊं, इस दुनिया में अमीर होने के लिए गेम खेलना होता है। मेहनत करने वाला शख्स सारी जिंदगी अमीर नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि उसे गेम खेलना नहीं आता। इस तरह तो तुम नाज की नजरों में और गिर जाओगे। मैं नाज की नजरों में बसने के बजाय खुद को लोगों की नजरों में देखना चाहता हूं। यही तो दौलत का असली नशा है। मगर उन नजरों में नाज नहीं होगी। उसकी नजर में तुम खुद को देख नहीं पाओगे। नाज की जैसी तो हजारों होंगी, ये शहरोज को अपनी नजरों में रहने देगी। तुम नाज को धोखा दे रहे हो। ये दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है। एक शहरोज का इजाफा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, समझे मेरे दोस्त? आपने दोबारा डील करने की बात छेड़ी नहीं। तुमने बात ही खत्म कर दी थी। अगर खत्म कर चुका होता तो ये बात नहीं छेड़ता। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना हिस्सा दे सकती हूँ। और मुझे तो बहुत अमीर होना है, और ये सब तब होगा
अब सारी जायदाद मेरे नाम हो। बेहतर है इस बात को खत्म किया जाए। ठीक है, मैं एक शर्त पे आपके साथ डील करने को तैयार हो जाता हूँ। वो क्या? आप अभी और इसी वक्त सब कुछ मेरे नाम करने को तैयार हो जाओ। ऐसे कैसे मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं? पहले सारे सबूत मेरे हवाले कर दो और ये भी यकीन दिलाओ कि तुम नाज को हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर ले जाओगे। नाज इस सब में कहां से आ गई? हमारी बात तो सबूत की हुई, वो सारे सबूत जो आपके खिलाफ। अब मेरी ये भी शर्त है, माननी है तो ठीक है, वरना आइंदा हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। देख लें, आपकी जिद का नुकसान आप ही को होगा। अगर ये डील मैं नाज के साथ कर लूं तो कल सारी जायदाद की वारिस वो बन जाएगी। लेकिन इसके लिए पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स बनवाने होंगे। आप इसकी फिक्र मत करें। ये ले, ये है आपकी आजादी और मेरे अमीर होने का परवान। क्या लिखा है इसमें? पढ़ के सुना दो। मैं जोहरा जबी जिब्रान राय की बेवा, अपने होशो हवास में अपनी तमाम जायदाद शहरोज कमाल के नाम। बहुत होशियार हो, पहले से तैयारी कर चुके हो। देख लें, मेरी होशियारी का फायदा आपको भी होने जा रहा है। मम्मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। लेकिन आप मुझे सब सच बताएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? इसलिए कि आप मुझसे हमेशा झूठ बोलती आई हैं। आप वकील साहब के पास गई थी मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाने। मम्मी, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, मैं गई थी, लेकिन तुम्हें किसने बताया? ये जरूरी नहीं है। आप वहां क्यों गई थी? मैं वो जायदाद महफूज करना चाहती हूँ अपने नाम करके। मम्मी, आप सच छुपा रही हैं, मुझे सच जानना है। अब मुझे तुम्हारे सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूं। लेकिन इस बात का जवाब आपको देना होगा। सच्चाई ये है कि ये सारी जायदाद मेरे मरहूम शौहर की है और मैं इसे इस तरह तुम्हारे हाथों जाता देख नहीं सकती। मैं आपके मरहूम शौहर की बेटी हूँ। उनकी जायदाद पर मेरा भी हक है और उनकी बेवा होने की हैसियत से ये सब कुछ मेरे नाम होना चाहिए। इसलिए आपने मेरे बाबा का कत्ल करवा दिया। ये क्या बात कर रही हो तुम? इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? बहतान लगाना चाह रही हो? आपके बोलने से सच झूठ या झूठ सच में नहीं तब्दील हो जाएगा। मेरे पास वो तमाम सबूत हैं जिससे आपका गुनाह साबित हो सकता है। लड़की, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भाई साहब, आज बड़े दिनों बाद आए आप। लगता है आने की कोई खास वजह है। आमना, तुम तो जानती हो कि मैं कहीं ज्यादा आता जाता नहीं।
जब भी कहीं जाता हूँ कोई ख़ास नौयत की बात होती है। बोलिए भाई, किस सिलसिले में आना हुआ? आमना, मैं चाहता हूँ कि तुम हिना को अपनी बेटी बना लो। हिना इस घर में बहू बनकर आएगी तो मुझे उसके बारे में कोई भी फिक्र लाभ नहीं होगी। आखिर फुफ्फो भी तो माँ ही होती है। आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैंने कुछ गलत बोल दिया? आप गलत नहीं, बहुत ताख़ीर से बोल रहे हैं। कैसी ताख़ीर? वासिफ का रिश्ता कहीं और तय कर दिया? तय तो नहीं किया, मगर बहुत जल्द करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी हफ्ते हिना और वासिफ की मंगनी तय कर देते हैं। भाई साहब, वासिफ निम्रा को पसंद करते हैं। निम्रा? ये वही लड़की है ना जिससे तुम वासिफ की जान छुड़ाना चाहती थी? अब मैं ऐसा नहीं चाहती। वासिफ की खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, अब समझा। हिना थोड़ी सी एबनॉर्मल है, अब भी उसमें बचकानापन है। शायद इसीलिए तुम उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। यानी तुम्हारी नज़रों में मेरी बेटी पागल है? आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझती। मैं वासिफ को ज़बान दे चुकी, इसकी शादी निम्रा से ही होगी। वो बहुत खुश है और मैं इसकी खुशियों का गला नहीं घोटना चाहती। यानी कि अपने बड़े भाई की बात टाल सकती हो? मैं आपकी बात टाल नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ वासिफ की खुशियों का ख्याल कर रही हूँ। और आप भी बेटा समझकर उसकी खुशियों के बारे में सोचें। वासिफ को अपना बेटा समझकर ही अपनी लाडली बेटी का हाथ उसके हाथ में देना चाहता था। शायद इस वक्त तुम फैसला नहीं कर पा रही हो। 2 दिन के बाद सोचकर जवाब दे। और ये जरूर सोचना कि मुश्किल वक्त में हमेशा मैंने तुम्हारा और इस घर का साथ दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपना एहसान याद दिला रहा हूं। वकील साहब, मैं जोरा जबी बोल रही हूँ। जी बेगम साहब, बोलिए। वकील साहब, मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने आपसे कहा था ये लड़की मेरी मरहूम शौहर की जायदाद और दौलत को बेदर्दी से उड़ा देगी, और आज यही हुआ। जी, ऐसा क्या हुआ? ये लड़की अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी किसी शहरोज नाम के लड़के को देना चाहती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। प्लीज वकील साहब, कोई कानूनी रास्ता ढूंढ लीजिए। सॉरी बेगम साहिबा, मैं कुछ नहीं कर सकता। नाज बालिग और समझदार है। वो अपनी प्रॉपर्टी की कानूनी वारिस है। वो चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को दें या अपने पास रखें। वो अपनी मर्जी की खुद मालिक है। मैं अपने बाबा के कातिलों को जल्द से जल्द कानून के हवाले करना चाहती हूँ। एक बेटी होने की हैसियत से ये आपका कानूनी हक है। अब ऐसा करें कि ये सबूत पुलिस के हवाले कर दें। फराज पर मुझे पहले से ही शक था। सबूत ना होने की वजह से अब तक वो कानून की गिरफ्त से बचा हुआ था, और आप दोनों ने सबूत देकर पुलिस की मदद की। फराज और जोरा जबी जिब्रान राय के कत्ल के जुर्म से बच नहीं पाएंगे, और बहुत जल्द आप उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे देखें। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी इस दिन के इंतजार में थी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। कानून सबूत की रोशनी में ही आगे बढ़ता है, और आप दोनों ने सबूत देकर पुलिस की मदद की। देखो अम्मा, अपने भाई की बात का मान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी औलाद की खुशियों को पूरा करना एक माँ का फर्ज है। अब कहीं तुम ये मत समझ लेना कि मैं कहीं निम्रा की खुशियों की लालच में तुमसे ये सब कुछ कह रही हूँ। देखो, वासिफ और निम्रा की शादी से मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन भाई साहब की बात को भी तो मैं रद्द नहीं कर सकती। हिना को अगर मैं नहीं अपनाऊंगी तो फिर कौन अपनाएगा? उनकी सब बेटियां अपने अपने घर की हो गई हैं। भाई साहब के बाद हिना को कौन सहारा देगा? क्या वासिफ हिना से शादी करने को राजी हो जाएगा? मुझे लगता है निम्रा वासिफ की दूसरी बीवी बनने को तैयार नहीं होगी। देखो, अगर निम्रा वासिफ को पाने के लिए सौकन को बर्दाश्त करने को तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वासिफ किसी भी तरह ना हिना से शादी करने को तैयार नहीं होगा। तो बहन फिर क्यों इतनी परेशान हो? सीधी तरह से भाई साहब से बात करो और उनको मना कर दो।
देखो, ये बात तो मैं जानती हूँ कि तुम वासिफ और निम्रा की शादी करना चाहती हो। भाई साहब ने हमेशा मुझे दिया है, पहली बार कुछ मांग रहे हैं, मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकती। देखो आमना, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जो फैसला करो हक की बुनियाद पे करना। तुम सिर्फ बहन नहीं, एक माँ भी हो। तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बहन बन के सोच रही हो, माँ बनकर नहीं सोच रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहन बात कर रही है, एक माँ बात नहीं कर रही। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक तरफा फैसला तुम्हें सारी जिंदगी पछताने पे मजबूर कर दे। समझो। ये औरत इतनी सफाक हो सकती है, मैंने ऐसा सोचा ना था। वकील साहब, इस औरत ने जिब्रान राय के कत्ल का प्लान जरूर किया, लेकिन फराज नामी शख्स इसमें बराबर का शरीक है। उसका एतराफी बयान है मेरे पास, मैं आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। ये सब कुछ जिब्रान राय की जायदाद की लालच में किया गया। मैं उस औरत की वजह से खुद को उस घर में सिक्योर नहीं समझती। नाज, आपका खदशा गलत नहीं है। जब वो औरत अपने शौहर की जान ले सकती है तो यकीनन उसकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर भी होगी, और उसे इस बात का भी खौफ होगा कि इन सबूतों की मौजूदगी में आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। मैं अपने बाबा के कातिलों को जल्द से जल्द कानून के हवाले करना चाहती हूँ। एक बेटी होने की हैसियत से ये आपका कानूनी हक है। अब ऐसा करें कि ये सबूत पुलिस के हवाले कर दें और अपनी मौजूदगी में अपने वालिद के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवा दें। वैसे भी पुलिस के रिकॉर्ड में जिब्रान राय का कत्ल एक टारगेट किलिंग है और इसमें किसी नामालूम अफराद का नाम दर्ज है। आप अगर ये केस फाइल कर दिए तो पुलिस को अपने काम में आसानी होगी और बहुत जल्द आपके वालिद के कातिल कानून की गिरफ्त में होंगे। अम्मी, मेरी मर्जी जानने के बावजूद आपने मामू से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बेटा, मैं मजबूर थी। जिंदगी में इंसान को कुछ फैसले मजबूरी में करने पड़ते हैं। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं, मैं आज भी अपने फैसले पर कायम हूं। बल्कि आज मैं और निम्रा कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत है? एक बार तुम हिना से शादी कर लो, फिर जब तुम कहोगे ना, निम्रा से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। बहुत दुख होता है मुझे आपकी बातें सुन के। आज आप अपने भाई की जबान बोल रही हैं। आज आपने साबित कर दिया आपको अपने बेटे से ज्यादा अपने भाई और भतीजी अजीज है। तो ठीक है, फिर मैं भी फैसला कर चुका हूं। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से अपना ताल्लुक खत्म कर दूंगा। वासिफ, तुम अपनी माँ से रिश्ता तोड़कर जाना चाहते हो? अगर आपको बेटे से रिश्ता रखना होता तो आप बेटे की खुशियों के बारे में जरूर सोचते हैं। जब रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाए ना, तो साथ रहने का क्या फायदा। वासिफ, 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 अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो? जी मैडम साहिबा, कहिए। वकील साहब, नाज बेटी बज़िद है कि वो शहरोज से शादी करेगी और शहरोज की नजर हमारी जायदाद पर है। मैंने नाज की खुशी की खातिर शहरोज से उसकी शादी करानी चाहिए तो उसने हमारी सारी जायदाद अपने नाम करवाने की शर्त रखी। मैंने मजबूरन अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। अब उसकी नीयत बदल गई है और शादी से मुकर गया है। अब वकील साहब, ऐसी सूरत में मैं क्या करूं? बेगम साहिबा, आज आपकी बातों में तजाद है। उस दिन आप मेरे पास आकर नाज का हिस्सा अपने नाम करवाना चाहती थी और आज आपने अपना ही हिस्सा शहरोज के नाम कर दिया। लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। मैडम, आपके खुद के लहजे में इतनी बेयकीनी है कि मैं आपकी बात का कैसे यकीन करूं। और रही बात आपके और शहरोज के मामले में, इस मामले में कानून कोई भी मदद नहीं कर सकता।
क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स पर सिग्नेचर आपने खुद किए थे, जो कि इस बात की दलील है कि आपने अपनी मर्जी से और अपने होशो हवास में ये प्रॉपर्टी शहरोज के नाम की थी, और कानूनी तौर पर शहरोज 35% हिस्से का मालिक बन चुका है। और दूसरी बात, गुनाहगार की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो झूठ बोलता है, और आप अब भी झूठ बोल रही हैं। मेरा जिब्रान राय से एक जमीन के हवाले से मामूली सा तनाज़ा चल रहा था, मगर मैं उसे मानना नहीं चाहता था। एक दिन मुझे जिब्रान राय की बीवी जोहरा जबी की कॉल आई। वो मुझसे मिलना चाह रही थी। मैं नहीं जानता था वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। जब मैं उनसे मिला तो पता चला कि वो जिब्रान राय को कत्ल करवाना चाहती है। मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि अगर जिब्रान राय जिंदा रहा तो वो जायदाद मेरी सौतेली बेटी के नाम कर देगा, लिहाजा मैं उसे कत्ल करवाकर पूरी जायदाद की मालिक बनना चाहती हूँ और उसकी बेटी को घर से बेदखल कर लूँ। मैं भी जिब्रान राय से कुछ नाखुश था। जिब्रान राय के कत्ल में मैंने जोहरा जबी का साथ दिया और उसे कत्ल करवा दिया। फराज पर मुझे पहले से ही शक था। सबूत ना होने की वजह से अब तक वो कानून की गिरफ्त से बचा हुआ था, और आप दोनों ने सबूत देकर पुलिस की मदद की। फराज और जोहरा जबी जिब्रान राय के कत्ल के जुर्म से अब बच नहीं पाएंगे, और बहुत जल्द आप उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे देखें। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी इस दिन के इंतजार में थी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। कानून सबूत की रोशनी में ही आगे बढ़ता है, और आप दोनों ने सबूत देकर पुलिस की मदद की। मुझे लगता है कि नाज ने वकील साहब से मिलकर उन्हें मेरी सारी सच्चाई बता दी है। आज उनका रवैया बड़ा अजीब था मेरे साथ। गुनाह छुप नहीं सकता, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। इससे पहले कि कानून के हाथ हम दोनों तक पहुंचे, हमें आज ही बैरून मुल्क के लिए रवाना हो जाना चाहिए। जिस जायदाद को हासिल करने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसी जायदाद को छोड़ना पड़ रहा है। जायदाद को दफा करो, अपनी जान बचाने की कोशिश करो। मेरा भी चलता हुआ बिजनेस है, मगर मैं उसे अपनी जान से बढ़कर नहीं समझता। आप ठीक कहते हैं। वैसे भी अब ये जायदाद मेरी नहीं रही। आप जाने का इंतजाम करें। हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ओके, मैं करता हूं। हाँ देखो, मैं फराज बोल रहा हूँ। मेरी आज रात को दुबई में बहुत ही जरूरी मीटिंग है। आप प्लीज मेरा अभी टिकट करवाएं। जी जी, आज ही। मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। शहरोज बेटा, कुछ पता चला वासिफ का? ये क्या कर दिया आंटी आपने? मैं तो उसकी बात मान गई थी, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और घर छोड़कर चला गया। वो घर छोड़कर नहीं गया, आपने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अपने बड़े भाई की नजरों में अजीम बनने के लिए। लगता है वासिफ की हाँ में हाँ मिलाकर तुम्हें भी मेरी मजबूरी समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें उसे समझाने के लिए भेजा था, उल्टा तुम मुझे समझाने लगे। मुझे उसे समझाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। अच्छा, जो हुआ उसे जाने दो। तुम जाकर वासिफ से कहो कि वो निम्रा को लेकर घर आ जाए। अगर उसे हिना से शादी नहीं करनी तो ना सही, मैं भाई साहब से बात कर लूंगी कि मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम इतने परेशान क्यों? आंटी, आपने वासिफ को घर बुलाने के लिए बहुत देर कर दी। देर कहाँ कर दी? जैसे ही वासिफ घर छोड़कर गया, मैंने फोन करके तुम्हें बुला लिया और वासिफ को ढूंढने के लिए उसके पीछे भेज दिया था।
आप मेरे साथ चलें। कहाँ चलना है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? मगर क्यों? क्योंकि आपका बेटा और होने वाली बहू दोनों अस्पताल में। क्या? अस्पताल में? लेकिन वो दोनों तो कोर्ट मैरिज होने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं भी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे कि उन दोनों की हालत सीरियस है। अल्लाह खैर, ये क्या हो गया? बेटा तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हेलो शहरोज बेटा, वासिफ तुम्हारे पास आया है? जी आंटी, वासिफ मेरे पास आया हुआ। बेटा जरा वासिफ से मेरी बात करवाओ। आंटी वो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रही है। खैरियत तो है ना? हाँ बेटा खैरियत है, इससे बोलो जल्दी घर आ जाए, बहुत जरूरी काम है। ठीक है आंटी, मैं बोल देता हूँ। उस बुरे ख्याल ने तो मेरा कलेजा छलनी कर दिया। हाँ हाँ ठीक है ओके बाय। माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब आप? बहुत जल्दी में है जनाब, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया था। वो एक जरूरी काम से जा रहा था। बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो कुछ खिदमत का मौका हमें भी दीजिए जनाब। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको जिब्रान राय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, जिब्रान राय के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज फिर आपको गलतफहमी हो रही है। एक मिनट, पुलिस गलतफहमी में नहीं सबूत की बुनियाद पे कदम उठाती है और मेरे पास आपके खिलाफ जिब्रान राय के कत्ल में मुलविस होने के सारे ठोस सबूत मौजूद हैं। गिरफ्तार करो इनको, अकेले लगाओ इनको। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़े, लेके चलो इनको मुझे, और लेके आओ इनको थाने, लेके चलो। आप फराज को बहुत मिस कर रही होंगी ना, लेकिन टेंशन नहीं ले मम्मी, पुलिस आपको ज्यादा देर मिस नहीं करने देगी। इंस्पेक्टर साहब आपकी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। आपको जिब्रान राय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कल तक तो आप फराज के ऊपर शक कर रहे थे ना, और मैंने जिब्रान राय का कत्ल नहीं किया, मैं क्यों उसे मारूंगी? उसकी मौत तो टारगेट किलिंग में हुई है ना। तो ये टारगेट किलिंग आपने और फराज ने ही तो करवाई थी। ये तुम्हारी अमानत है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि करता रहूंगा। यहाँ से जाने के बाद राय जिब्रान की कत्ल की मुसीबत से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। अब तो मैं खुशी नजर आऊंगी। क्यों, ऐसा क्या मिल गया? एक बुरी खबर मिल गई है। बुरी खबर से कौन खुश होता है? खबर मेरे लिए बुरी नहीं है, आपके लिए बुरी है। क्या बात है, खुलकर बताओ। वो आपके शरीक के जुर्म और बेस्ट फ्रेंड फराज को पुलिस ने मेरे बाबा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। यकीनन ये खबर आपके लिए बहुत बुरी होगी ना, लेकिन मेरे लिए तो बहुत खुशी की खबर है। आप फराज को बहुत मिस कर रही होंगी ना, लेकिन टेंशन नहीं ले मम्मी,
पुलिस आपको ज्यादा देर मिस नहीं करने देगी। मैं एक बात बताऊं, जब से मैं इस घर में आई हूं ना, आज पहली दफा इतनी खुश हुई हूं। और आज पहली दफा तुम मुझे इतनी जहर लग रही हो। ध्यान से मम्मी, मेरा जहर लगना कहीं सचमुच आपके अंदर जहर ना भर दे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से मरे। मैं चलती हूँ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। आपको जिब्रान राय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कल तक तो आप फराज के ऊपर शक कर रहे थे ना, और मैंने जिब्रान राय का कत्ल नहीं किया। मैं क्यों उसे मारूंगी? उसकी मौत तो टारगेट किलिंग में हुई है ना। तो ये टारगेट किलिंग आपने और फराज ने ही तो करवाई थी। इस बात पर हमें शक नहीं, यकीन है। और लेके चलो इनको थाने, और चलो बीबी लेके आओ इनको थाने। कुछ नहीं किया मैंने, नहीं किया मैंने कुछ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझ आई? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। भाई साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस एहतराम की वजह से मैं वासिफ और निम्रा की हक तलफी नहीं कर सकती। आमना, मेरे एहसानों का बदला तुम इनकार की सूरत में अदा कर रही हो। अगर तुम्हारी जगह कोई गैर होता तो सारी जिंदगी उसका सर मेरे सामने झुका रहता। अगर आप भाई बनकर सोचते ना तो ऐसा कभी नहीं कहते। बहनें भाइयों के लिए और भाई बहनों के लिए जो करते हैं ना, वो एहसान नहीं, फर्ज होता है। एहसान तो गैरों पे किया जाता है। आपने अपनी बहन को गैर बना दिया। आज के बाद हम मर गए हैं एक दूसरे के लिए। क्या भाई बहन का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि इतना जल्दी टूट जाए? वो रिश्ते जो कारआमद ना हो, उनका टूट जाना ही बेहतर है। खुदगर्ज रिश्ते खुद ब खुद टूट जाते हैं। मैं तो माँ से ज्यादा एक बहन का रिश्ता निभाने चली थी। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। भाई साहब, कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये सब शहरोज की बदौलत हुआ। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं, मैं क्यों उसका शुक्रिया अदा करूं? उसने जो भी किया इस जायदाद को हासिल करने के लिए किया। अब ये सब मेरा नहीं है। बीबी जी, अब आप बहादुर हो गई हैं। बहादुर? वो कैसे? अब आप इस घर में अकेली रहती हैं और रात में आपको डर भी नहीं लगता। याद है आपको, जब बड़ी बीबी जी मुल्क से बाहर गई थी, आप मुझे रात में घर भी नहीं जाने देती थी। ये तो तुम ठीक कह रही हो, बहादुर तो मैं हो गई, लेकिन ये घर ना कल मेरा था ना आज है। क्या मतलब छोटी बीबी जी? कुछ ही दिनों में इस घर का असल मालिक आ जाएगी। आपने ये घर बेच दिया? जब ये घर मेरा था ही नहीं तो बेचूंगी कैसे? तो बीबी जी आप कहाँ जाएंगी? जहाँ से आई थी। मैं तो आपकी वजह से यहाँ टिकी हुई थी। जब आप नहीं होगी तो फिर मैं भी यहाँ से काम छोड़ के चली जाऊंगी। तुम्हें तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। चलो अब तुम जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। हेलो जी वकील साहब, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर कब तक तैयार हो जाएंगे? चलिए ठीक है, मैं अगले हफ्ते पिक करवा लूंगी। थैंक यू। यार निम्रा, तुम तो शेरोज की वकील ही बन गई। जब देखो उसकी वकालत करती रहती हो। काश तुम्हें उसकी असलियत के बारे में पता चले और मुझे उसकी मजीद जस्टिफिकेशन ना देनी पड़े। यार मैं शहरोज की वकालत नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये हकीकत बयान कर रही हूँ कि
अगर उस दिन शहरोज तुम्हारे साथ ना होता तो तुम्हारे बाबा के कातिल गिरफ्तार ना होते और ये सब कुछ तुम्हारा ना हो जाता। मगर तुम हो के कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हो। चलो छोड़ो, मैं बोर हो गई इन सब बातों से, कोई और बात करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी दोस्त है निम्रा। कैसी है निम्रा? मैं ठीक हूँ। नाज, कल कोर्ट में पहली हियरिंग है। मुझे वकील साहब की कॉल आ गई थी, मैं आ जाऊंगी। डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली आपने उनसे? 1 हफ्ते तक मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, मैं लॉकर तुम्हारे हवाले कर दूंगी, टेंशन नहीं लो तुम। मैंने कभी टेंशन ली है जो अब लूंगा। बाहर आने, आप लोग अपनी बातें करें, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं चलता हूँ। देखा तुमने, इसको सिर्फ और सिर्फ इस जायदाद की लालच है। यार एक बात बताओ, तुम अब तक शहरोज को नहीं समझ पाई हो। वो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है, ना कि तुम्हारी जायदाद को। मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? तुम ना छोड़ ही दो ये सब बातें। मेरे दोस्त, 1 हफ्ते के बाद जिब्रान राय की सारी दौलत मेरे नाम हो जाएगी, फिर मैं इस शहर की अमीर शख्सियत बन जाऊंगा। तुम क्यों लटकाए बैठे? मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुम भी अमीर हो गए। इतनी सारी जायदाद और दौलत पाने पर भी तुम अंदर से खुश नहीं हो। जानता हूं तुम्हारी असल दौलत नाज है। ऐसी 3rd क्लास रोमांटिक फिल्मों वाले डायलॉग मारना बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। दौलत पाने से बढ़कर कोई खुशी होती है? मैं तो अब भी कहता हूं कि तुम नाज को बोल दो कि तुमने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं बल्कि उसे पाने के लिए किया है। यार तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे फजूल मशवरे देकर तुम मेरा नुकसान करवाना चाहते हो? मेरे दोस्त हो या दुश्मन? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो तुम मेरे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा लगते हैं। ऐसे फजूल मशवरे देने की आइंदा जरूरत नहीं। मुबारक हो नाज, हमारा केस बहुत मजबूत है। जोरा जबीन और फराज के वकील अब तक अदालत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली समाअत पर अदालत अपना फैसला सुना देगी। जोरा जबीन और फराज को अपने गुनाह की सजा मिल जाएगी। अगली समाअत कब है? 1 हफ्ते बाद। एक बात बताऊं नाज आपको, जब भी कोई वकील अगर केस जीत जाता है ना, तो उस वकील की काबिलियत के साथ साथ उन ठोस सबूतों का भी अमल दखल होता है जो कि मुलजिम को मुजरिम साबित कर दे। शहरोज ने तुम्हारे बाबा के कातलों को सजा दिलवाने के लिए ना सबूत जमा करने में बहुत जतन किए होंगे। आज से निम्रा हुई मेरी बेटी और वासिफ हुआ तुम्हारा बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे बच्चों की खुशियों को महफूज रखा। बस अब अल्लाह ताला इनको हमेशा हमेशा अपने अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हुमैरा बहन, आज से इस रिश्ते को हमें पक्का समझना होगा और इस बात पर भी अटल रहना होगा। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह। मेरी होने वाली बहू कहाँ है? अरे वो नाज आई थी ना, तो वो उसके साथ ही गई है। पता है, वासिफ बहुत बेचैन हो रहा था यहाँ आने के लिए। मैंने उसे मना कर दिया। क्यों मना किया? साथ लेकर आना था ना उसको। मैंने वासिफ से कहा कि मैं कोई और लड़की देखने थोड़ी जा रही हूँ जो तुम्हारा साथ जाना जरूरी हो। तुम दोनों तो माशाल्लाह एक दूसरे को सालों से देखते आ रहे हो। और पता है, निम्रा को भी अगर पता होता ना कि तुम यहाँ आ रही हो तो वो कभी भी नाज के साथ ना जाती। बहुत बेचैन रूह है वासिफ की तरह बहुत बेचैन रूह है सच में। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बस अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे हुमैरा, एक बात बताओ जी, क्या वाकई महंगाई इतनी हो गई है कि इस खुशी के मौके पर भी तुम मेरा मुंह मीठा नहीं करवा रही? अरे मैं
मैं खुशी के मारे भूल ही गई। आप बैठे, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ, खुद भी खाएगा और वासिफ के लिए भी लेके जाएगी। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जहरा जबी ने जायदाद के लालच में अपने शौहर जिब्रान राय को कत्ल करवाया था। लिहाजा अदालत जहरा जबी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फराज ने जहरा जबी के जुर्म में शरीक होकर उसकी मुआवनत की थी, लिहाजा अदालत फराज को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितनी बेसब्री से मुझे इस दिन का इंतजार था। मेरी बेबसी और मजबूरी पर खुश हो रही हो? नहीं, अपने बाबा के कातिल को सजा मिलने पर खुश हो रही हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, मेरे बाबा से मांगी। लेकिन अफसोस, आपको तो अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है ना। अगर आपको फांसी की सजा मिलती तो आप मेरे बाबा से जाके माफी मांग सकती थी। बेटा सौतेली सही, मैं तुम्हारी माँ तो रही हूं ना। मैं चाहती हूँ कि मैं कानून से अपील करूं कि वो मेरी सजा पर नजरसानी करे। तो प्लीज वकील से बात करो। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ अदालत का नहीं बल्कि कुदरत का फैसला है। क्या बात है शहरोज, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये किस चीज के पेपर्स हैं? नाज ने प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पेपर देकर गई। आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। सच में यार, नाज वादे की बड़ी पक्की निकली। शहरोज, वो दरबदर हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? आज से वो घर उसका नहीं मेरा है। आज शाम को वो उस घर से निकल जाएगी। शहरोज, अब वो जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी। इतनी जायदाद पाने के बाद अब मुझे उस मामूली लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब मुझे जिंदगी अपने बलबूते पर गुजारनी होगी। कल मैं जाकर अपने लिए कोई जॉब तलाश करूंगी। तुम यहाँ क्यों आए? जब मैंने अपना कहा पूरा किया तो तुम अपनी शर्त पर क्यों नहीं रहे? वो शर्त झूठी थी। मैं कैसे रह सकता हूँ नाज? मैं तो हमेशा से सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था और पाना चाहता हूं। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। ये कागजात है, इसमें जोरा जबी की प्रॉपर्टी के पेपर्स भी शामिल हैं। वो हिस्सा मैंने अपने नाम करवा लिया था ताकि तुम्हें दे सकूं। ये लो, ये तुम्हारी अमानत है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तो क्या हुआ?
मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं, बल्कि करता रहूंगा। शहरोज, अगर तुम्हारी शर्त छूटी थी तो मैंने भी तुमसे झूठ बोला। लेकिन आज मैं तस्लीम करना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जो आगे खुश्क है वो कैसे न